नमस्कार मित्रों, लीजिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है आज ही के दिन हुए सामाजिक विज्ञान विषय के नागरिक शास्त्र का आंसर की और 100% आप लोगों के सामने ये सही आंसर की दिया जा रहा है। काफ़ी परिश्रम करने के बाद ये वीडियो बना है मित्रों, तो आप लोग ध्यान से देखिए और अपने नंबर को जोड़िए कि आप कितना पाए हैं। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला तो हम लोगों का जो चारों था उसमें से करना था, तो उसको हम नहीं लिए हैं। ये जो नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट से है उसी का ही है। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं। पहला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पारिस, देखिए यहाँ दिया है, ये पेरिस होगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 था 2 को मिलान करना है, तो इसमें जब मिलाएंगे तो आपका आएगा ए आएगा मित्रों। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को बता दिए, क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज होता है वो सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो इसमें जो आंसर आपका आया है वो सही है ए का, जब मिलाएंगे तो आपका ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे संविधान में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया, तो खाली जगह में आएगा 26वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन से, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल यानी सामान्य इच्छा की विशेषता थी? इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो राज्य का प्रधान होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था उनका नाम है मैकियावली को, ये सही है। आगे चलिए देखते हैं। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तो इसका सही आंसर है बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे चलते हैं, फटाफट मिलाते रहिए आप लोग। अगला है भारत के राष्ट्रपति खाली जगह कर सकते हैं, तो इसमें देखिए जो डी है वो ऑप्शन सही होगा। आप मिला लीजिएगा कहीं से भी, एकदम राइट आंसर आप लोग को दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो संसद द्वारा कानून बनाकर उसके अधिकार को बढ़ाया जा सकता है। इसका 11 का ए सही है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, यूएनए सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार है, तो इसका सही आंसर है डी, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वीटो की कार्यप्रणाली। अगला है 13, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है, तो इसका सही आंसर है ए, जो विजेता होगा। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, इसका सही आंसर है सी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। ज़्यादा नहीं बताएंगे मित्रों, बस जो आंसर है उसका वही बताएंगे आप लोगों को, और मिलाते चलिए आप लोग। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, तो 5 वर्ष के लिए। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया ए, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में, क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है कितने? 30 सदस्य, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 18 है, 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे, तो भीमराव अंबेडकर, आपका डी सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, अधिशेष यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरस्तु खाली जगह वरीयता देता है, तो अरस्तु जो था वो राजतंत्र का समर्थन करता था, प्रबल राजतंत्र का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसको जब आप मित्रों मिलाएंगे
तो आएगा अराजकतावादी, कार्ल मार्क्स और बेंथम। जो मार्क्स था ये खुद ही मार्क्सवादी था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, नेहरू, नासर और टीटो। नासिर होना चाहिए, तो यहाँ नासर दिया हुआ है। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 23, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? तो ग्रामीण आवास, ये स्थानीय सरकार का काम नहीं है, यानी जो ग्राम पंचायतें होती है वो ये काम नहीं करती है, सरकार करता है, राज्य सरकार का काम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको जब आप मिलाएंगे तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ था, तो किस भाग में परिवर्तन किया गया था, सम्मिलित किया गया था? तो देखिए हर बार कौन सा संशोधन हुआ था पूछता था, इस बार ये पूछ दिया, तो इसमें है सी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो क्वेश्चन इसका जो 26 है इसका बी सही होगा, 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आगे है, शिमला समझौते पर किए गए थे हस्ताक्षर, किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। बेनजीर भुट्टो की ये लड़की थी। आगे है, PIL से जुड़े व्यक्ति है। PIL यानी जो पिल होता है गवर्नमेंट, सॉरी मित्रों, ये जो उच्च न्यायालय में होता है उसको क्या कहते हैं, स्मरण नहीं आ रहा है। इसका जो संबंध है वो न्यायमूर्ति भगवती से है। अगला है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, तो इसका 29 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होती है, तो 1/10 यानी सी सही हो जाएगा। आगे है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो जो राष्ट्रपति होता है वो इसका मित्र देखिए, हाँ जो हमारे समझ से है सही बी सही होगा, न्यायाधीशों सहित सभी सेवकों के वेतन में को कम कर सकता है। 32 है, संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध रखता है, ये देखिए 32 का ऑप्शन है सी, जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला है 33वां, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? तो 33 का ऑप्शन सही होगा सी, जलवायु परिवर्तन। 34 है, राजनीति समानता कभी भी वास्तविक नहीं है, ये किसका कथन है? तो GDH कोल का। किसका कथन है? GDH कोल। 34 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिए द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? हीगल के द्वारा, ये हीगल की पुस्तक है। अगला है 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो नीति आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि यह योजना आयोग के स्थान पर बना है और योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मिलान करना है, तो इसमें जब आप मिलाएंगे तो इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता अविभाजित होती है, विभाज्य नहीं होती है। 38 का बी सही हो जाएगा मित्रों, 38 का बी। आगे बढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद जो UPSC के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, तो ये 317 होगा, सी सही है 39 का। अगला है, निम्नलिखित में से ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता था, तो इसमें स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को, क्योंकि अरस्तु कहता है कि जिसके पास अवकाश हो उसे ही नागरिक माना जाए। हमारे समझ से मित्रों, अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में जो सही समझ में आया आपको उसको बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 41, भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो निर्वाचक मंडल द्वारा। 41 का डी सही है। 42वां है, सूची का मिलान करना है, ये मित्रों देखिए हमको समझ में नहीं आ पाया, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया? तो इसका ऑप्शन सही है सी,
2013-14। भारतीय क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन 45 का ए सही हो जाएगा, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। 46 है, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा, लोकसभा के स्पीकर यानी जो अध्यक्ष होते हैं को अपना इस्तीफा को संबोधित करके देता है, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो 46 का सही हो जाएगा बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक है, यह किसने कहा है? तो केटी शाह ने कहा है। 47 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। 48 का डी सही है। 49 है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया जाता है? तो संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा, यानी 49 का डी सही हो जाएगा। 50 है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? तो बस कहाँ से हैं मित्रों? तो ये बी, 50 का बी सही हो जाएगा, पुर्तगाल से। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो केशवानंद भारती, बी सही होगा 51 का। 52 का है, निम्नलिखित में कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें होगा 52 का डी सही होगा, व्यक्तिवाद में विश्वास। ये व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करते थे, ये निरंकुश तंत्र में विश्वास करते थे। मार्क्स के अनुसार राज्य है, तो कार्ल मार्क्स जो है वो राज्य को शोषण का एक संस्था मानता था। 53 का बी सही हो जाएगा। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन देशों में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड और अमेरिका, डी सही हो जाएगा 54 का। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो हाब्स जो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये सही होगा ए, 55 का ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत क्या होगा? राज्यों का संघ, ए सही होगा 56 का। 57, एक ऐसे व्यक्ति जो किसी अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया उसे मुक्त कराने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 57 का सी। 58 है, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है, तो संसद में निहित है, सी सही हो जाएगा 58 का। 59 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249, नहीं मित्रों सॉरी 249 डी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से किस में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर होगा 60 का सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। अगला है 61, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको जब मिलाएंगे मित्रों तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दे सकती है? तो ये हो जाएगा आपका वित्त आयोग की सिफारिश पर, बी सही हो जाएगा 62 का। 63 है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है अकेले सुप्रीम कोर्ट, अकेले उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, इसमें डी हो जाएगा 63 का डी। ठीक है मित्रों, तो आशा करते हैं कि आप लोग अपना नंबर मिलाएंगे और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपने नंबर को मिला ले। परीक्षा होने के बाद हर अभ्यर्थी सोचता है कि देखिए हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, कौन सा गलत, ऐसा हमें भी फील होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और सोचा है कि आप लोग इससे अपने नंबर को जोड़ सकेंगे। कुछ ही देर बाद मैं इतिहास का भी आंसर की यूट्यूब पे डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।